हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 10th चैप्टर 6 सुभाषितानि। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 1। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति युद्धम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य मनुष्याणाम मनुष्यों में, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु महान शत्रु है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। रिपु होता है शत्रु। नास्ति युद्धम समो बंधु, न अस्ति उद्यम समो बंधु, संधि विच्छेद है यहाँ। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय, न अस्ति उद्यम समय, उद्यम समय परिश्रम के समान, बंधु बंधु नहीं है। कृत्वा होता है करके, यम जिसको, न अवसीदति दुखी नहीं होता। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। अर्थ देख लीजिए इसका। निश्चित रूप से ही होता है, निश्चित रूप से आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके वह कभी दुखी नहीं होता। श्लोक संख्या 2। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेति, गुणी गुणवान व्यक्ति गुणम गुण को, वेति जानता है, गुणवान ही गुण को जानता है। न वेति निर्गुण, निर्गुण नहीं जानता। गुणवान ही व्यक्ति ही गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। बलि बलम वेति, बलवान व्यक्ति ही बलम वेति बल को जानता है, बल के महत्व को जानता है। न वेति निर्बल, निर्बल नहीं जानता, निर्बल होता है बलहीन नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम, पिको, पिको होता है कोयल, कोयल वसंत के महत्व को, वसंत के गुण को जानती है। न वायस, वायस होता है कौवा, कौवा नहीं जानता। कोयल ही वसंत के महत्व को जानती है, कौवा नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम न मूषक, करी होता है हाथी और हाथी ही सिंहस्य बलम शेर के बल को जानता है। न मूषक चूहा नहीं जानता, हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। श्लोक संख्या 3। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकोप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम होता है कारण को, उद्देश्य उद्देश्य करके अर्थात ध्यान में रखकर, ही मीन्स निश्चित रूप से, प्रकुप्यति क्रोध करता है, यह मीन जो, ध्रुवम से निश्चित रूप से, ध्रुवम होता है निश्चय से, स वह किसी व्यक्ति के लिए, तस्य अपगमे, तस्य उस कारण के, अपगमे समाप्त हो जाने पर, प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी बिना कारण के द्वेष करने वाला, वही होता है निश्चित रूप से, मनस्तु मन, यस्य जिसका, कथम जनस्तम कथम कैसे, जनः तम उस व्यक्ति को, परितोषिष्यति संतुष्ट करेगा। अर्थ देख लीजिए इसका। निश्चित रूप से जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, निमित्तम उद्देश्य जो किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से जो क्रोध करता है, वह उस कारण के, ध्रुवम से तस्य अपगमे प्रसिद्धति, निश्चित रूप से उस कारण के अपगमे समाप्त हो जाने पर, प्रसिद्धति प्रसन्न होता है, उस कारण के समाप्त हो जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी बिना कारण के किसी से द्वेष करता है, जो बिना कारण के किसी से, मनस्तु जिस व्यक्ति का मन बिना कारण के किसी से द्वेष करता है, फिर कैसे, कथम कैसे उस व्यक्ति को वह संतुष्ट करेगा। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। निश्चित रूप से जो बिना किसी कारण से
अत्यधिक क्रोध करता है, निश्चय ही वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर प्रसन्न भी हो जाता है। परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के किसी से द्वेष करता है, कैसे उस मनुष्य को वह संतुष्ट करेगा। श्लोक संख्या 4। उदीरितो अर्थ है पशूनाम अपि गृह्यते, हयाश नागाश वहन्ति बोधितः, अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धय। उदीरितो अर्थ है, संधि विच्छेद है, उदीरित है प्लस अर्थ है। उदीरित होता है कहा हुआ, अर्थ मीन्स संकेत अथवा मतलब। पशु नाम अपि, पशु भी, पशुना अपि पशु भी, गृह्यते ग्रहण किया जाता है। हयाश्य, हय होते हैं घोड़े और नागाश्य होते हैं हाथी, वहंती उठाते हैं ले जाते हैं, बोधिता मीन्स होते हैं बताए गए। अनुक्तम अपि बिना कहे, अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तम होता है बिना कहे, ऊहति अंदाजा लगा लेते हैं। ही का मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से, बुद्धय बुद्धियां, परेंगित ज्ञान फलहा दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली, दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली। अब अर्थ देख लीजिए इसका। उदीरितो अर्थ है पशुना अपि गृह्यते। उदीरित क्या होता है, कहा हुआ अर्थ अथवा मतलब संकेत, पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है। कहा हुआ अर्थ अथवा संकेत पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी, हयाशय नागाशय, घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर ले जाते हैं। बोधिता वहंती, वहंती ले जाते हैं, बोधिता कहे जाने पर, घोड़े और हाथी भी कह देने पर ले जाते हैं। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जने, विद्वान व्यक्ति बिना कहे ही बात का अंदाजा लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है, क्योंकि बुद्धियां जो हैं दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। श्लोक संख्या 5। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहनि, स एव वहनिर्दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु, क्रोध मीन्स क्रोध, शत्रु शत्रु, प्रथमो नराणाम, प्रथमो मीन्स पहला, नराणाम मीन्स मनुष्यों का, मनुष्यों का। देह स्थितो देह में स्थित, देह विनाशनाय शरीर के विनाश के लिए, यथा स्थित है जैसे स्थित, काष्ठगत है लकड़ी में रहने वाला, वहनी होता है अग्नि, स एव वह ही, वहनी अग्नि, दहते जलाती है, शरीरम शरीर को। अर्थ देख लीजिए। निश्चित रूप से ही, निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला क्रोध, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला क्रोध शरीर को नष्ट करने के लिए उनका पहला शत्रु है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला क्रोध शरीर को नष्ट करने के लिए उनका पहला शत्रु है। जैसे यथा स्थित है काष्ठगतो ही वहनी, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि उसे जलाने का कारण होती है। स एव वहनिर्दहते शरीरम, वही आग शरीर को भी जलाती है।